आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, मिया शने मिता शन है। परिमित भोजन करने वाला आदमी के जीवन का एक आवश्यक कार्य है भोजन ग्रहण करना। प्रकृति का, सृष्टि का, नियति का कोई नियम है। इस शरीर को चलाने के लिए इसे भाड़ा देना होता है, भोजन कराना होता है। चाहे कार है, गाड़ी है, उसको भी अपनी तरह की खुराक अपेक्षित हो सकती है। वाहन को पेट्रोल की अपेक्षा हो सकती है। तो शरीर को भी खुराक चाहिए। भोजन से शरीर को पोषण भी मिलता है और भोजन से आदमी आनंद भी ले सकता है। दो कार्य होते हैं भोजन से। एक तो शरीर को शक्ति मिलती है, पोषण मिलता है, और दूसरा कार्य है कि आदमी को जिह्वा स्वाद आने से आनंद भी मिलता है। यह आनंद मिलता है तो कभी कभी मन में नाखुशी भी हो सकती है भोजन के कारण से। मनोज्ञ भोजन जहाँ आनंदानुभूति कराने वाला हो सकता है, वहीं अमनोज्ञ भोजन नाखुशी पैदा करने वाला भी हो सकता है। शास्त्रकार ने कहा मिया शने, परिमित भोजन वाला। आनंद को पाने के लिए आदमी ज्यादा भी खा लेता है, खा सकता है। एक जगह शास्त्र में कहा गया, क्षण मित्त सुखा बहुकाल दुखा, पगाम दुखा अणिगाम सुखा, संसार मुखस विपक्ष भूया, खाणी अनत्थान उ काम भोगा। ये काम भोग, विषय, इंद्रिय विषयों का आनंद थोड़ी देर सुख देने वाला है। यह विषय भोग, ये काम भोग बहुत काल तक दुख देने वाले, ज्यादा दुख देने वाले, थोड़ा सुख देने वाले। संसार से मुक्ति के तो विपरीत हैं ये काम भोग, और अनर्थों की खान है ये काम भोग। एक बार आदमी मनोज्ञ पदार्थ को ज्यादा मात्रा में खा लेता है, बाद में शरीर पर भी दुःअसर हो सकता है, गलत असर हो सकता है। कर्मों के बंध की बात अलग है ही। भोजन के प्रति आदमी का आकर्षण होता है, कुछ पदार्थों के प्रति विशेष आकर्षण होता है, रुचि रहती है। उन आकर्षक पदार्थों का हम परित्याग कर सकें तो एक अच्छा त्याग हो सकता है। जो भाता है, जिसकी ज़्यादा रुचि रहती है, उस चीज़ को कभी छोड़ देना, यह आज नहीं खाना है। भोजन में अनासक्ति का भाव हम बढ़ाने का, रखने का प्रयास करें। शरीर को टिकाने के लिए भोजन है, इससे आनंद लेने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अनुकूल मनोज्ञ भोजन है, उसकी ज़्यादा प्रशंसा, भोजन करते समय उसकी ज़्यादा प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अमनोज्ञ आ गया तो उसकी निंदा भी नहीं करनी चाहिए।
लगे दोष इंगाल, करे प्रशंसा भुज्य की, निंदा निरस निभाल, धूम दूसरा मांडलिक। ये इंगाल दोष हो जाता है भोजन की प्रशंसा करने से, और भोजन की निंदा करने से धूम नाम का दोष हो जाता है। एक साधु के लिए तो विशेष ध्यातव्य है कि भोजन में अनासक्त रहे और भोजन में दो बातों का ध्यान देना चाहिए आदमी को कि कौन सा भोजन मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल है। स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं रहता है तो वह भोजन फिर नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेने की चीज है तो दूसरों की मनुहार भी ज़्यादा नहीं माननी चाहिए। मनुहार करने वाले करें, उनका अपना प्रेम स्नेह हो सकता है, हर मनुहार को मानना जरूरी नहीं होता है। खुद के स्वास्थ्य का खुद को ध्यान रखना होता है। दूसरों के भरोसे हमेशा स्वास्थ्य को नहीं छोड़ना चाहिए। खुद सक्षम है, खुद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, यह अच्छा रहता है। तो मनुहार करने वाले कर ले, यह उनका अपना गुण भी हो सकता है, स्नेह हो सकता है, परंतु इधर वाले व्यक्ति को ध्यान देना चाहिए कौन सी मनुहार तो स्वीकार करूं या कौन सी मनुहार को हंसते हंसते टाल दूं। न तो सामने वाला दोहरा माने, टाल भी दूं। तो अपना संयम खुद को आदमी को रखना चाहिए। भोजन में आदमी यह भी देखे हिंसा का अल्पीकरण कितना हो सकता है। जैसे जमीकंद है, लहसुन प्याज गाजर शकरकंद, इनसे बचाव हो सकता है भोजन में, तो अनंत अनंत जीव जिनमें बताए गए हैं उनके भक्षण से बच सकें तो अच्छा। इतने जीवों की हिंसा के भागीदार हम न बने। तो भोजन में हिंसा का अल्पीकरण हो, उस पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि अनंत काय जो जमीकंद हैं उनका अल्पीकरण हो सके, संयमन हो सके तो अच्छा है। रात्रि भोजन को जितना कम कर सके कि रात को भोजन न करना पड़े, या देर रात 9 बजे बाद फिर न खाना पड़े, तो यूँ अनेक रूपों में भोजन का संयम किया जा सकता है। द्रव्यों की सीमा भी की जा सकती है, 13 द्रव्य 15 द्रव्य, इनसे ज़्यादा नहीं खाऊं एक बार के भोजन में। और भोजन में अनासक्ति साधना का महत्वपूर्ण तत्व है कि भोजन में आसक्ति न रखें। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी, हालांकि मैंने तो उनको प्रौढ़ावस्था में वृद्धावस्था में देखा, अपने ढंग से भोजन का संयम रखते थे। तो भोजन में अनासक्ति बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है। बस खाना है, शरीर को भाड़ा देना है, करत भजन में भंग, यह एक कुतिया है, कुतिया, उसको टुकड़े डाल दो वरना यह परेशान करेगी। तो यह पेट एक कुतिया कुछ भी है, भूख एक कुतिया, कुछ टुकड़े इसको डालते रहो तो शांति से रहेगी। तो शरीर को काम लेना है, इसलिए इसको टुकड़ा भी डालना होता है। तो अनासक्ति रखनी चाहिए। एक कथानक या दृष्टांत आता है, मैं अपनी शैली में बताना चाहूँगा। एक सेठ था, सेठानी भी घर में थी, उनके एक लड़का हुआ। लड़का 3-4 वर्ष का हो गया, अच्छा रूपवान बच्चा था। सेठ का बड़ा प्यार था लड़के के प्रति, माँ का भी बड़ा प्यार था, इकलौता पुत्र था उस समय तक।
तो माँ बहुधा उसे बढ़िया बढ़िया आभूषण पहना देती और उस बच्चे को खिलाने के लिए, खेल खिलाने के लिए अपने नौकर के साथ बाहर भेज देती। जहाँ अनेक बच्चे इकट्ठा हुआ करते थे खेल के लिए, वहाँ उसको भी सुबह सुबह भेज देती। एक दिन वह घर का नौकर उस बच्चे को, जो अलंकृत आभूषित था, क्रीड़ांगण में लेकर के गया। और भी अनेक बच्चे वहां आए हुए थे। एक कोई चोर वहां आ गया। चोर की दृष्टि इस बच्चे पर पड़ी। बच्चा अलंकृत आभूषित था, कीमती गहने उसे पहनाए हुए थे। चोर को तो और क्या चाहिए, गहने दिख जाएं और चुराने का कुछ अवसर भी हो, इससे बढ़िया और क्या मौका होगा चोर के लिए। चोर के लिए तो मानो सोने का सूरज उगता है जब ऐसा मौका अच्छा मिल जाता है। चोर ने मौका देख करके, वो नौकर तो इधर उधर चला गया, थोड़ा बच्चे को वहां छोड़ करके इधर घूमने लगा। वो चोर उस बच्चे को उठाकर ले गया। सारे आभूषण तो उतार ही लिए उसके। चोर ने उस बच्चे की हत्या भी कर दी, मार भी दिया। गहने तो लिए सो लिए, बच्चे को मार भी दिया। नौकर थोड़ा घूम घुमाकर आया तो बच्चा मिला नहीं। आखिर रोता हुआ घर आया, सेठ से कहा कि वो मुन्ना तो गुम हो गया। सेठ को, सेठानी को बड़ा आघात लगा कि क्या हो गया। सूचना भेजी प्रशासन में कि हमारा बच्चा गुम हो गया है, उसकी खोज कराई जाए। प्रशासन की ओर से राजपुरुषों को दौड़ाया गया कि खोजो बच्चा कहाँ है। खोजते 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 सुराग मिल गया, स्रोत मिल गया। उस चोर के पास राजपुरुष पहुंचे, बातचीत की, पूछताछ की, कड़ाई की। सारे आभूषण उस चोर के पास बच्चे के मिल गए। बच्चा कहाँ? तो बच्चे की लाश भी वहीं आसपास मिल गई। आभूषण तो सेठ साहब को दे दिए गए, पर बच्चा नहीं दिया जा सका, बच्चा जीवित नहीं रहा। सेठ ने कहा कि ठीक है, आभूषण तो आपने ला दिए, अरे आभूषण तो फिर भी कोई ले जाओ, खास बात नहीं, पर मेरा बच्चा मुझे चाहिए, वो लाओ मेरे लिए। तो वो आभूषण तो और कमाऊंगा, आ जाएंगे, बच्चा चाहिए मुझे। तो बच्चा की तो का डेड बॉडी भले ले लो आप, वो आपको ही लेनी है, जीवित तो नहीं रहा बच्चा। सेठ को बहुत सदमा लगा, दुख हुआ कि मेरा बच्चा चला गया। प्रशासन ने कहा ठीक है, बच्चा तो नहीं लाया जा सकता, इस चोर को दंडित अवश्य किया जाएगा। चोर को उस जमाने के जो भी जेल के जो भी व्यवस्था प्रबंधन थे वहां डाला गया। एक खोड़े में उस चोर को रखा गया। वहां वह अपनी सजा काट रहा था चोर। कुछ समय बीता। सेठ वह व्यापार करता था, व्यापार में कहीं कोई गलती हो गई, धोखाधड़ी ऐसा कुछ हो गया, उस सेठ को भी पकड़ा गया। सेठ को भी सजा सुनाई गई, उसको भी जेल में डाला गया। उसको उसी चोर के साथ खोड़े में डाला गया। दोनों एक खोड़े में आ गए। अब सेठ के लिए इतनी छूट थी कि उसके परिवार की ओर से भोजन प्राप्त किया जा सकता था, पहुंचाया जा सकता था। तो सेठानी रोज 3 समय का नाश्ता, 2 समय का भोजन अपने नौकर के साथ सेठ के लिए भेजती थी। बढ़िया भोजन आता था। तो सेठ भोजन लेता,
वो चोर भी साथ में ही था खोड़े, वो कहता मुझे भी थोड़ा, मुझे भी दो, थोड़ा मुझे भी दो। ना ना, तुमको कुछ नहीं दूंगा, तुम मेरे बच्चे के हत्यारे हो। कुछ भी नहीं दिया। सेठ ने खुद ने खा लिया। पहले दिन यह भोजन किया सेठ ने, 3, 4, 5 घंटे बीते। अब सेठ को शारीरिक निवृत्ति की अपेक्षा हुई। अब दोनों एक खोड़े में, तो अकेला तो कोई जा नहीं सकता, दोनों जाए तभी काम हो, अकेला तो जा नहीं सकता। तो सेठ ने कहा चलो मेरे साथ, मुझे निवृत्ति के लिए जाना है। चोर बोला मैं क्यों जाऊं तुम्हारे साथ, खाना तो तुमने अकेले ने खाया, निवृत्ति के लिए मुझे साथ ले जा रहे हो, ऐसा ये कैसे होगा। कभी जाना तो पड़ेगा, जाना पड़ेगा तो पहले वादा करो। अब आगे से भोजन का आधा हिस्सा मुझे दोगे, आधा तुम लोगे, तो मैं साथ में चलूं, वरना क्यों मैं साथ चलूं। अब मजबूरी आ गई, तो सेठ को यह मांग शर्त स्वीकार करनी पड़ी कि अब आगे जो भोजन आएगा मेरे लिए, पहले आधा तुमको दूंगा, फिर आधा मैं लूंगा, तब ठीक है। चोर ने सहयोग किया वहां साथ जाने में। अब जो भोजन आता तीनों समय, सेठ आधा पहले चोर को देता, फिर आधा खुद खाता। जो नौकर भोजन लेकर के आता था, वह देखता कि सेठ साहब तो इसको दे रहे हैं आधा भोजन। वह जाकर के सेठानी को बोला कि सेठ साहब तो आधा भोजन तो उस हत्यारे, बच्चे के हत्यारे को देते हैं। सेठानी नाराज हुई कि यह क्या, जिसने मेरे बच्चे को मारा उसको वो खाना खिलाते हैं। कुछ समय बाद वो सेठ को छुट्टी मिल गई, उस जेल से रिहा हो गया, मुक्त हो गया। तो फिर वह घर गया। घर गया तो सेठानी तो कोई खुश नहीं है, न स्वागत किया, न सामने आई, न खड़ी हुई, न स्नेह के 2 बोल बोले, एकदम उदास सुती थी। कार्य मैं आ गया, ठीक है आ गई, पर कोई खुशी नहीं कि तुम्हें खुशी क्यों नहीं हो रही है। तब सेठानी बैठी कि मुझे खुशी कैसे हो, मैं यहां से भोजन आपके लिए भेजती थी, आप आधा हिस्सा उस चोर को, हत्यारे को देते थे। यह क्या काम किया आपने, क्या मैं उसके लिए खाना भेजती थी, उसको क्यों देते थे। तब सेठ ने सारी अपनी कथा सुनाई कि और कोई उपाय नहीं था। अगर मैं उसको आधा भोजन न दूं तो वो मेरे साथ नहीं चलता, साथ न चले तो शारीरिक निवृत्ति कैसे हो। मैं कोई मन से थोड़ा ही उसको देता था, यह मजबूरी से बिना मन मुझे देना पड़ता था। अब सेठानी समझी कि उसको तो मजबूरी से वो भोजन दिया जाता था। यह एक दृष्टांत है, कथानक है। इसका दाष्टांतिक या ग्राह्य तत्व यह है कि जैसे वह सेठ मजबूरी से उस हत्यारे को, चोर को खाना देता था, पर खाना देते हुए आनंद नहीं मनाता, खुशी नहीं मनाता, बस देना है, आवश्यक है इसलिए उसको देता था। इसी प्रकार साधु को चाहिए कि वह भोजन लेते समय, करते समय आनंद न मनाए, बस देना है, शरीर से काम लेना है। सेठ को चोर से काम लेना था तो भोजन देना पड़ता, इस शरीर को साधना में काम लेना है, इसको भोजन देना पड़ेगा। पर भोजन देने में, खाने में कोई आनंद नहीं, आसक्ति नहीं, खुशी नहीं, कितना बढ़िया कितना बढ़िया, यूँ खुशी नहीं मनानी चाहिए। यह भोजन में अनासक्ति का एक संदेश है। साधु तो अनासक्ति रखनी चाहिए, साधु को तो गलती हो जाए, प्रमाद हो जाए, वो अलग बात है। गृहस्थ को भी चाहिए, श्रावक को भी चाहिए कि भोजन में कैसे अनासक्ति का हम प्रयास, अभ्यास, विकास करें। खुशी खुशी आनंद लेकर के चप 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 यूँ आनंद में नहीं खाना चाहिए। जैसे सांप सीधा बिल में सीधा होकर के प्रविष्ट होता है,
बिल में प्रविष्ट होता हुआ सांप सीधा हो जाता है। ऐसे भोजन को सीधा खाए, चप चप करके, स्वाद ले ले करके साधक आदमी को भोजन नहीं खाना चाहिए। दो चीजें मिला मिला के नहीं खाना चाहिए, वो स्वाद लेने के लिए, ये दो चीजें मिला लूं स्वाद आएगा, स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए। खाना है संयम के लिए। गीत में कहा गया, संयम पोषण की खातिर ही, संयम साधक का खाना पीना है, साधक का खाना पीना है। रसना भगिनी को वश में कर, रसना भगिनी को जो स्वाद विजय कर जाता है, जो स्वाद विजय कर, जो अंतर में ही रमण, वह संत पुरुष कहलाता है, वह संत पुरुष